हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सपवित्र जय श्री हरि। ओम ऐम ओम, जय मां सरस्वती। आज का प्रसंग है योग साधना के लिए पवित्र स्थान एवं पवित्र आसन होना जरूरी है। जी हाँ, योग साधना के आसन पर स्थिर होने के लिए साधक में आवश्यक है वीर रस का भाव, क्योंकि मन की इच्छाएं, मन की कल्पनाएं, मन की वासनाएं आदि मन को स्थिर होने नहीं देती है। इसलिए आसन पर स्थिर होने के लिए मन में दृढ़ता के साथ वीरता का भाव अति जरूरी है, ताकि मन को कोई डिगा न सके। योग साधना के लिए पवित्र स्थान एवं पवित्र आसन कैसा हो, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमासनमात्मना नात्रि उचितम नाति नीचम न कैलाजिन कुशोत्तराम। भगवान कहते हैं, शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हों, वो न तो बहुत ऊंचा हो और न ही बहुत नीचा हो, ऐसे आसन पर स्थिर करके स्थापन करके उसमें सीधा मेरुदंड करके ऐसे बैठना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शुचौ देशे, शुचौ देशे यानी पवित्र स्थान, तो इसका सरल अर्थ है शुद्ध भूमि, शुद्ध स्थान। शुद्ध स्थान इसका मतलब यह है कि अप्रभावित स्थान, यानी जो जीवन की निरंतर वासनाएं हैं उनसे बिल्कुल अप्रभावित स्थान हो। इस तरह के अप्रभावित स्थान का योग साधना में बहुत ही गहरा परिणाम होता है। पवित्र स्थान जैसे गौशाला, शिवालय, देव मंदिर, गंगा, जमुना आदि पवित्र नदियों का किनारा, विंध्य, हिमालय, सुमेरु, कादमगिरी, गोवर्धन आदि ये सब दिव्य स्थान, दिव्य पर्वत, योग मठ, सिद्ध पीठ, किसी योगी की तपस्थली, बट, पीपल, गुल्लर, आम, बिल्व आदि वृक्ष के नीचे, इसके अलावा घर में भी कोई न कोई ऐसा कोना हो जिसे हम पवित्र कह सकते हैं, जो पूजा स्थल के योग हो। ऐसा पवित्र स्थान में ध्यान के लिए हमने जो आसन बिछाया, उसमें पहले क्रमशः हमने बिछाया सबसे नीचे कोस बिछाया, फिर मृगचर्म और इसके बाद बिछाया कपड़ा यानी सूती का आसन। इसके ऊपर एक बिछाया मृगछाला, रेशमी वस्त्र आदि जो विद्युत विरोधी हों। अतः इससे कारण ध्यान में हमें जो विद्युत ऊर्जा प्राप्ति होती है यह संरक्षित रहती है, भूमि में नहीं उतरती है, क्योंकि भूमि में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान करने के लिए पवित्र स्थान का चयन जरूरी है। यह योग साधना की, ध्यान साधना की पहली आवश्यकता है। अगर ऐसा पवित्र स्थल मिल जाए तो वहां पर आसन लगाकर स्वयं को स्थिरता पूर्वक बैठाएं, और जहां पर न हम बैठे वह समतल भूमि हो, न तो वह स्थल धरती की समतलता से बहुत नीचे हो और न ही बहुत ऊंचाई पर हो, क्योंकि भूमि से निचली सतहों में निम्नतर तरंगे प्रवाहित होती है और भूमि के ऊंचाई स्तर में श्रेष्ठतम तरंगे प्रवाहित होती है। लेकिन इन दोनों की तरह ही तरंगों को सहन करने की क्षमता योग साधना के आरंभ करने वाले साधक में नहीं होती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पवित्र भूमि की सामान्य समतल सतह पर आसन लगाकर योग साधना प्रारंभ करें। हरिओम तत्सत।